मृत्यु तथा पुनर्जन्म, ब्रह्म की शक्ति और माया की शक्ति क्या है, अविद्या क्या है और माया क्या है, इन तीन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के द्वारा आप सबों को सुनने को मिलेगा। इस सत्संग के द्वारा बहुत ही बेहतर जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर ठीक ठाक सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। तो अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए मृत्यु तथा पुनर्जन्म आदि को जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे संसार आसक्त बद्ध जीव मृत्यु के समय भी संसार की ही बातें करता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा, भीतर संसार के प्रति आसक्ति हो तो मृत्यु के समय वह अवश्य प्रकट होती है। इसी कारण बद्ध जीव उस समय कितनी ही आलतू फालतू बातें बकता रहता है। तोता वैसे तो राधा कृष्ण रटता है, पर जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी स्वाभाविक बोली में टे टे करने कर चिल्लाने लगता है। ईश्वर में भक्ति विश्वास नहीं है, इसलिए तो जीव को इतना कर्म भोग भोगना पड़ता है, जिससे देह त्यागते समय मन में ईश्वर का चिंतन चले। इसके लिए पहले से ही उपाय करना चाहिए। वह उपाय है अभ्यास योग। यदि जीवन भर ईश्वर चिंतन का अभ्यास किया जाए तो अंत समय में भी मन में ईश्वर का ही विचार आएगा। ठीक मृत्यु के समय मनुष्य जो कुछ सोचता है उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसलिए साधना की अत्यंत आवश्यकता है। निरंतर अभ्यास करते हुए जब मन सब तरह की सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है तो उसमें सब समय केवल ईश्वर का ही चिंतन होने लगता है। फिर तो मृत्यु के समय भी वह नहीं छूटता। अगर कच्ची मिट्टी की हांडी फूट जाए तो कुम्हार उस मिट्टी से फिर नई हांडी बना सकता है, किंतु पकी हुई हांडी के फूट जाने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में मृत्यु होने से मनुष्य को फिर जन्म लेना पड़ता है, किंतु ज्ञान अग्नि में अच्छी तरह पक जाने के बाद यदि मृत्यु हो तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सिद्ध भुना हुआ धान बोने से अंकुर नहीं निकलता, असिद्धि बिना भुने धान से ही अंकुर आते हैं। इसी प्रकार सिद्ध होकर मरने से मनुष्य को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, परंतु यदि वह असिद्ध अवस्था में मरे तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो पुनः ब्रह्म की शक्ति क्या है और माया की शक्ति क्या है, इसके बारे में जानते हैं। माया और ब्रह्म मानो चलता हुआ सांप और स्थिर पड़ा हुआ सांप है, अर्थात शक्ति क्रियाशील अवस्था में माया है और निष्क्रिय अवस्था में ब्रह्म है। जैसे समुद्र का जल कभी स्थिर होता है तो कभी तरंगपूर्ण, वैसे ही ब्रह्म और माया है। शांत समुद्र मानो ब्रह्म है और तरंगायित अवस्था में माया है। ब्रह्म और उसकी शक्ति मानो अग्नि और उसकी दाहक शक्ति के समान है। जैसे सृष्टि के लिए शिव तथा शक्ति दोनों की आवश्यकता है। कुम्हार सूखी मिट्टी से घड़ा नहीं बना सकता, पानी भी चाहिए। इसी प्रकार शक्ति की सहायता के बिना केवल शिव के द्वारा सृष्टि नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, माया को देखने की इच्छा से प्रार्थना करते हुए एक दिन मुझे इस प्रकार का दर्शन हुआ।
एक छोटा सा बिंदु धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बालिका के रूप में परिणत हुआ। बालिका क्रमशः बड़ी हुई और उसके गर्भ हुआ। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और साथ ही साथ उसे निगल गई। इस प्रकार उसके गर्भ से अनेक बच्चे जन्मते गए और वह उन सबको निगलती गई। तब मेरी समझ में आया कि यही माया है। सांप के दांतों में विष है, लेकिन उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब वह दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वह उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती, किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। अविद्या माया है। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। यह देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने और नाचने लगे। उनकी यह अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वह जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले और बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण यह संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाए। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई। उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट ना जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार यह संसार सत्य प्रतीत होता है, पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरि जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वह अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है, तो वह बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि वह मुखौटा हटा लेता है तो तुरंत वह घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है। अरे ये तो भैया है। मनुष्यों का भी यही हाल है। माया के कारण आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से यह माया का पर्दा हट जाता है, तब वह भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता। तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान है तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते, यह एक प्रश्न किया गया है। जैसे काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर तुम्हें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा,
अगर तुम पानी देखना चाहते हो तो तालाब पर से काई हटा दो। माया के पर्दे से ढकी हुई आंखों से देखकर तुम लोग कहते हो कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते। अगर तुम ईश्वर को देखना ही चाहते हो तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा डालो। जैसे जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है, उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। किंवदंती है कि अगर दूध में पानी मिला हो तो हंस उसमें से दूध भर पीकर पानी को वैसा ही छोड़ देता है, पर दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ईश्वर माया के साथ मिले हुए हैं। साधारण मनुष्य उन्हें माया से अलग कर देख नहीं पाते। केवल जो परमहंस होते हैं वे ही माया को त्याग कर ईश्वर का ग्रहण करते हैं। यदि तुम माया को पहचान लो तो वह स्वयं ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। जैसे गृहस्थ यदि जान जाए कि घर में चोर आया है तो चोर अपने आप भाग जाता है। विद्या माया क्या है और माया क्या है? जैसे ईश्वर में विद्या माया और अविद्या माया दोनों है। विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है और अविद्या माया उसे ईश्वर से दूर, यानी ज्ञान, भक्ति, दया, वैराग्य, यह विद्या माया का ही खेल है। इन्हीं का आश्रय ले मनुष्य ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। माया ही ब्रह्म का स्वरूप प्रकट कर देती है। माया की कृपा हुए बिना ब्रह्म को कौन जान सकता है? ईश्वर की शक्ति का ज्ञान हुए बिना ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। माया के ही कारण हमें परम ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, वरना इनकी तो सपने में भी आशा नहीं की जा सकती। माया से ही कार्य कारण रूप द्वैत प्रपंच का उदय होता है। माया के परे जाने पर न भोक्ता रह जाता है न भोग्य विषय। बिल्ली जब अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह चूहे को पकड़ती है तो चूहा मर जाता है। इसी तरह माया भक्त को नष्ट नहीं करती, भले ही वह दूसरों का विनाश कर डालती है। तो ईश्वर, माया, ब्रह्म क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, इस वीडियो के द्वारा आप सबों को जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर आने वाले वीडियो को जरूर प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ऐसे ही सुंदर प्रसंग को लेकर के। तब तक के लिए जय गुरुदेव।